magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the... हेलो एंड वेलकम टू डेली लेट्स प्ले। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ क्रिकेट बुलेटिन लेकर के। एक बड़ी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, और जो मैं कहूंगा कि एक बुरी खबर आ रही है क्रिकेट फैंस, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को दूसरे वनडे में भी हरा दिया है 51 रन से, और एक तरीके से अपनी तीन जो मैच की जो सीरीज है वो हथिया ली है। 2 मैच जीत चुके हैं। अब एक आखिरी मैच रह चुका है जो 2 तारीख को खेला जाएगा। वो सिडनी में नहीं है, शुक्र है, क्योंकि सिडनी में 2 मैचेस इंडिया ने खेले और दोनों बुरी तरीके से हारे हैं, इसको कह सकते हैं। और जिस तरीके से हमारी बॉलिंग को हर एक बैट्समैन ने, जो आप ऑस्ट्रेलिया का अगर टॉप ऑर्डर देखेंगे तो हर एक बैट्समैन ने जिस तरीके से धोया है, उसके बारे में तो कोई क्या ही बोले। और उसके बाद बैटिंग में भी जो हम एक कंसिस्टेंसी देखना चाहते थे, जो एक रोहित शर्मा वाली कमी जो नजर आई, वो बखूबी नजर आई। और इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्टैटिस्टिशियन एक्सपर्ट मिस्टर मनोज कुमार जी। मनोज सर, मैं स्वागत करता हूं आपका। धन्यवाद चेतन जी। मनोज सर, आज का मैच जो है वो फिर इंडिया हार गई है, और बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक फिसड्डी टीम होती है उस तरीके से वो मैच खेले हैं। कोई आपका जिसे कहते हैं कि तालमेल ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में, ना फील्डिंग में कहीं पर भी नजर नहीं आया। क्या कहेंगे आप? सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा हमें निराश किया हमारे गेंदबाजों ने। जिस तरह से एक समय था कि कहा जाता था कि भारत का तेज आक्रमण विश्व का इस समय सर्वश्रेष्ठ आक्रमण है, लेकिन इस श्रृंखला में खास तौर पे हमारे तेज गेंदबाजों ने तो काफी निराश किया। जसप्रीत बुमराह, जिसके बारे में बूम बूम बुमराह काफी प्रचलित हुआ, इवन विराट कोहली तो उसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मानने लगे हैं। तो उन्होंने तो ना सिर्फ इस श्रृंखला में बल्कि इस पूरे साल हम सबको निराश किया। उन्होंने इस साल न्यूजीलैंड में 3 मैच खेले, उसमें वो विकेटलेस रहे। फिर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 3 मैच खेले, सिर्फ 1 विकेट, घरेलू मैदानों पे सिर्फ उनके हिस्से में 1 विकेट आया, जबकि यहाँ भी सिर्फ 2 विकेट उनको मिले। टोटल वो 8 मैचों में सिर्फ 3 विकेट, वो भी उनका औसत जान के आपको हैरानी होगी कि 143.7, जो 1 विकेट के लिए उन्होंने इतने रन दिए, और इनका इकोनॉमी भी 5.7 रहा। तो सबसे ज्यादा तो बुमराह ने करा। फिर हमारे स्पिनर्स, खास तौर से चहल और मतलब जडेजा तो अपनी लय में ही थे। ये तो मतलब चहल को तो देखकर लगता ही नहीं कि ये वही चहल है जो जिसने पिछले सीरीज में मेलबर्न में 6 विकेट लिए थे। नवदीप सैनी तो अभी उनको तो पता ही नहीं चलता कि गेंद कहाँ पे डालें। तो मतलब खास तौर से गेंदबाजों ने निराश किया। हालांकि बल्लेबाजी भी उस स्तर की नहीं रही, लेकिन फिर भी हमें ये संतोष रहेगा कि हम दोनों मैचों में 300 से ज्यादा रन दोनों बार बनाने में सफल रहे हैं। बाकी जहां तक रिकॉर्डों की बात है, तो आज तो रिकॉर्डों का मतलब ढेर ही लग गया। सबसे पहले तो जब स्टीव स्मिथ ने 62 गेंदों पे अपना शतक पूरा किया, तो वो दुनिया के चौथे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने भारत के विरुद्ध लगातार 3 मैचों में 3 शतक बनाए हैं। सबसे पहले ये करिश्मा पाकिस्तान के जहीर अब्बास ने 1982-83 में किया था। फिर उसके बाद 2012-13 में नासिर जमशेद, जो पाकिस्तान के एक अन्य प्रतिभाशाली बल्लेबाज थे, उन्होंने भी भारत के विरुद्ध 3 मैचों में 3 शतक बनाए। फिर भारतीय टीम 2015 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पे गई, तब क्विंटन डी कॉक ने ये करिश्मा करा, और अब ये करिश्मा स्टीवन स्मिथ ने करा। हालांकि अब आपकी याद को ताजा कर दूं कि स्टीवन स्मिथ ने जब भारत में आखिरी मैच बेंगलोर में खेला गया था, तो उसमें भी 131 रन बनाए थे। इस तरह से वो भी अब 3 मैचों में भारत के विरुद्ध लगातार 3 शतक बना चुके हैं। बिल्कुल। और जहां तक तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया का जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत ही लाजवाब है। इस मैच में भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से शुरुआत डेविड वार्नर ने जो दिया है, और उसके साथ फिंच ने जो बिल्कुल अपना एक बढ़िया कैप्टेंसी वाला नॉक खेला 60 रन का, और उसके बाद जो स्टीव स्मिथ आए, फिर मैक्सवेल ने जो दर्द दिया पूरी इंडियन टीम को, वो बिल्कुल देखने लायक था। और मैं बात करना चाहूंगा कि जो
टॉप ऑर्डर हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया से, वो टॉप ऑर्डर हमें इंडियन साइड से नहीं देखने को मिल रहा है। हम विकेट लूज कर रहे हैं शुरू के 10 ओवर में। कुछ बताएं सर इन रिकॉर्ड्स के बारे में भी। सर आज फिर वार्नर और फिंच ने फिर आज पहले विकेट के लिए 142 रन जोड़े। तो अगर यदि इस साल ऑस्ट्रेलिया ने भारत के विरुद्ध अब ये 3 बार शतकीय साझेदारी पहले विकेट के लिए निभा ली है, तो पिछले वर्ष उन्होंने इसी वर्ष जब जनवरी में मुंबई में मैच खेला गया था, तब इन दोनों ने अविजित 258 रन बनाकर भारत को 10 विकेट, ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेट से जीत दिलाई थी। फिर इन्होंने पिछले मैच में 156 रन जोड़े, अब भी जोड़े। और इसी साल जब न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में मैच खेला गया था, तब मार्टिन गप्टिल और निकोलस ने भी पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई थी। कुल मिलाकर अब 8 मैचों में ये मतलब चौथी शतकीय साझेदारी है पहले विकेट की, और ये छठा मौका है जब विपक्षी ओपनर्स ने भारत के विरुद्ध पहले विकेट के लिए 85 या उससे ज्यादा रन बनाए हो। और दूसरा सबसे ऑस्ट्रेलिया के 5 पहले बल्लेबाजों ने अर्धशतक बनाया, तो ये भी एक अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है। तो ये सब दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने तो भारतीय गेंदबाजों का कचूमर निकाल दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय गेंदबाज हमारे अब पावर प्ले में तो विकेट ही नहीं ले पाते। पिछले 5 मैचों से लगातार हम पहले पावर प्ले में कोई भी विकेट नहीं ले पाए हैं। और अगर यदि पिछले 14 मैचों की बात करें तो 14 मैचों में हमारे गेंदबाजों ने पावर प्ले में सिर्फ 5 विकेट लिए हैं। यदि हम शुरू में ही विपक्षी बल्लेबाजों पे दबाव नहीं डाल पाएंगे या उनको आउट नहीं कर पाएंगे, तो रन तो अपने आप ही बनेंगे। बिल्कुल सर, रन बनना बहुत मुश्किल है, और मेरे ख्याल में कप्तान कोहली को भी ये चीज देखनी होगी। जो मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से हमने रोहित शर्मा को देखा है कि थोड़ा धीरे स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब वो बड़ा स्कोर बनाते हैं तो फिर वो रुकते नहीं है और टीम को कोशिश करते हैं कि जीत तक ले जा सके। वो कमी मुझे आज हर एक बैट्समैन में नजर आई, मुझे विराट कोहली में वो नजर आई। मैं मानूंगा कि एक बहुत शानदार कैच उनकी, एक सुपरमैन कैच की तरह जो हेनरिक्स ने उनकी कैच पकड़ी, वो बहुत ही लाजवाब थी। बट बाकी प्लेयर्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है, मतलब डिमांड यही है कि आप अगर इतना टाइम खेलते हैं, इतना क्रिकेट जानते हैं, तो जब आपने एक स्कोर बना लेते हैं तो आपका काम होता है कि आप टीम को विनिंग की दहलीज तक पहुंचा सके। ये नहीं कि आप गलत शॉट खेले और उसके बाद, क्योंकि शुरू से ही मैं देखूं तो शुरू से ही वो हमारे जो टीम थी वो लग नहीं रहा था कि ये बिल्कुल जीतने के लिए खेल रहे हैं। बस ऐसे चल रहा था कि हाँ बना लो, 300 बना लो, 350, 380 से ऊपर का आपको रन चेज करना है, और वो आपके अंदर वो जील ही नहीं थी। वो एक जिसे कहते हैं कि रनिंग बिटवीन द विकेट भी इतना कोई फास्ट वैसा नहीं था। आप मैच जो बॉल्स हैं वो डॉट बॉल्स निकाल रहे हैं। तो ये कमियां जो है मुझे नजर आई, जो बखूबी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नजर आई कि बैटिंग भी, बॉलिंग भी, फील्डिंग भी। बैटिंग विकेट थी नो डाउट, लेकिन फिर भी बॉलिंग उन्होंने अच्छी तरीके से करी। तो सर ये आज का मैच जो है ये मुझे लगता है कि बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा इंडियन टीम को। और विराट कोहली क्या अगले मैच के लिए कुछ बदलाव ला सकते हैं? सर सबसे पहले तो आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया और भारत की बल्लेबाजी में क्या फर्क है। जब स्टीवन स्मिथ के सांस फूल रहे थे, जब वो 90s में थे, तब भी वो जोखिम लेने से कतरा नहीं रहे थे। जहां पर 1 रन होता था वो पूरी कोशिश करते थे कि वहां 2 रन बने। और जबकि हमारे बल्लेबाज बिल्कुल सुस्त रफ्तार से रन लेते हैं। आज अगर आप भी बहुत अच्छे बल्लेबाज रहे हैं, आपकी रनिंग बिटवीन भी मैंने कई बार देखी है, बहुत बढ़िया रही है। तो आपने देखा होगा कि आज 13 ऐसे मौके थे, अगर आपने पूरा मैच देखा हो, तो जहां पे 2 को 3 में कन्वर्ट किया जा सकता था या 1 को 2 रन में कन्वर्ट किया जा सकता, वहां भारतीय बल्लेबाजों ने जरूरत से ज्यादा सुस्ती दिखाई। दूसरा, हमारे जो कप्तान साहब हैं उनकी कप्तानी में भी इस श्रृंखला में कोई दमखम नहीं लगा। वो शुरुआत में ही इतने मतलब रक्षात्मक रवैया अपनाने लगते हैं कि वो फील्डरों को दूर दूर खड़ा कर देते हैं। और विपक्षी बल्लेबाजों को आपने देखा होगा कि वो धीरे से पुश करते हैं। अगर वो जब तक गेंद फील्डर के पास पहुंचे वो 1 की बजाय 2-2 रन लेते हैं। तो इस तरह भी 50-60 रन का हमें नुकसान हुआ। और दूसरा सबसे ज्यादा मतलब मैं यही कहूंगा कि स्पिनरों ने और पेसरों ने मतलब कोई ऐसा गेंदबाज नहीं था जिसको
मतलब जिसको मतलब इस सीरीज में कुछ अंक दिए जा सके। हाँ, संतोष की ये बात रही कि काफी लंबे समय के बाद हार्दिक पांड्या से गेंदबाजी कराई गई और उनका प्रदर्शन संतोषजनक ही रहा। 4 ओवरों में उन्होंने 24 रन दिए और वो भी कुछ कह सकते हैं। मैं आपको रोकूंगा इसमें, मुझे जानना चाहूंगा कि ये कल तक हम जब बात कर रहे थे तो हार्दिक पांड्या इंजर्ड थे, बता रहे थे कि वो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप तक बॉलिंग नहीं कराएंगे, फिर आज उनसे बॉलिंग भी करवा ली। तो ये क्या आपस में कम्युनिकेशन नहीं है या जो कप्तान है वो क्लियर नहीं है, कंफ्यूज है, क्या ड्रामा चल रहा है? ये बात हमें भी कुछ नहीं समझ आ रही। अभी तक हमें रोहित शर्मा के बारे में नहीं पता चला कि उन्हें टीम में क्यों नहीं लिया गया, क्या कोई कंट्रोवर्सी है। और इस तरह मतलब यार ये तो हेलो तो ये मतलब पता ही नहीं चलता कि ये क्या मतलब कंट्रोवर्सी है। तो ये जब तक चलेगा क्या कह सकते हैं, बाकी कुछ ना कुछ तो टीम में गड़बड़ जरूर लगती है। बिल्कुल, और हमारी उम्मीद ये है कि जो तीसरा मैच हो उसमें कुछ प्लेयर्स हैं उनको चांस मिले और वो अपना कुछ नया जलवा दिखा सके। बहरहाल आपको सर तीसरे मैच से कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो हमेशा ही है, क्योंकि अगर हमारी इस समय बल्लेबाजी तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी है, उसमें कोई शक नहीं है। अगर एक बार इसने दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तिशाली टीमों को हराया हुआ है, वो वक्त होता है तो जब वो तो शक्तिशाली वेस्ट इंडीज की टीम भी जब भारत का एक दिवसीय क्रिकेट में कुछ नाम भी नहीं था तो हार जाती थी। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन फिर भी मतलब अगर आगे भारत को कुछ अच्छा करना है तो पहले तो गेंदबाजी के साथ साथ क्षेत्र रक्षण और शुरुआती 10 ओवरों का पूरा फायदा उठाना होगा। बिल्कुल सर, और हम उम्मीद यही करते हैं कि अगला मैच जो श्रृंखला तो चली गई है, अब इसके बाद आपके पास एक और मैच बचा है, उसमें अगर आप इज्जत बचाने के लिए खेलें और एक अच्छी जीत की रणनीति के साथ उतरे टीम। मुझे लगता है कि पिछले 2 मैच में तो मुझे समझ नहीं आया कि कोई जीत की रणनीति के साथ कोई उतरा है। तीसरे मैच में मैं चाहूंगा कि वो जीत की रणनीति के साथ उतरे, फिर उसके बाद T20 सीरीज है, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज है। तो तैयारी अभी से अगर आप अच्छी करेंगे तो आप टेस्ट तक बिल्कुल प्रिपेयर हो पाएंगे। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतने सारे स्टैट्स बताने के लिए। मैं आपको रोकने से पहले आज सदानंद विश्वनाथ को उनके 58वें जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं। सदानंद विश्वनाथ ने भारत के लिए 3 टेस्ट और 22 एक दिवसीय मैच खेले। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1985-86 में जब रवि शास्त्री को चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब दिया गया था तो भारत के लिए विकेट कीपर की भूमिका निभाई थी और सिडनी के मैदान पर इंग्लैंड के विरुद्ध 5 शिकार बनाए थे। जब ये विकेट कीपिंग करते थे तो ये सबसे ज्यादा मियांदाद को मतलब इनको पीछे से अपनी बोल के बहुत परेशान किया करते थे। तो मियांदाद एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जो इनके आगे जिनकी ज्यादा नहीं चलती थी। बिल्कुल सर, और हम दिल्ली लेट्स प्ले और सभी व्यूअर्स की तरफ से सदानंद सर को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देते हैं। हम उनको स्वस्थ रहने की और मस्त रहने की बधाई देते हैं। आप भी सर ध्यान रखिए और सब सुरक्षित रहिए। दिल्ली लेट्स प्ले के साथ जुड़ने के लिए आप दिल्ली लेट्स प्ले को सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल जितना ज्यादा आप देखेंगे उतना ज्यादा हम आपको ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड्स बारे में बताते रहेंगे और हमारे पास बिल्कुल सटीक रिकॉर्ड्स मिलते हैं मनोज सर के द्वारा। तो आप जुड़िए और हम आगे भी आपके लिए ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद।